अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। आडवाणी जी निपटा दिए गए, जोशी साहब निपटा दिए गए, प्रधानमंत्री जी नहीं निपटाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति दल से बड़ा हो गया। 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और 75 साल अगले साल पूरा हो रहा, तो उसके बाद तो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। If Mr. Modi turns 75 in 2025 September, and that is according to whatever date of birth is officially on the record, we know that Mr. Modi, with his date of birth and his educational qualifications, there are various versions, but be that as it may. कि देश के प्रधानमंत्री अगले साल 75 साल के होने जा रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तब से ऐसा लग रहा है कि भाजपा के अंदर भूचाल आ गया है। 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले, हर दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले, जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, जिसने पूरे देश को फिटनेस का मंत्र दिया। क्या उस शख्स को 73 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए? तो क्या सच में पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे? जब से केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, तब से उनके तेवर एकदम बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है, वो है फूट डालो और राज करो। केजरीवाल ने पीएम मोदी की रिटायरमेंट की बात छेड़ दी है, जिसके बाद वो चाहते हैं कि बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ भड़कें और उनके बीच वो दीवार खड़ी करना चाहते हैं। 11 मई को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर बयान दिया और इसके बाद से ही सियासी गलियारों में इसी की चर्चा हो रही है। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए सफाई देनी पड़ी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 2029 तक पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे और बीजेपी में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि 75 साल की उम्र में किसी नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। हालांकि विपक्ष की बयानबाजी के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि पीएम मोदी को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। इसका जवाब आप खुद ये पूरी वीडियो देखकर दीजिएगा। पीएम मोदी इस वक्त 73 साल के हैं। इसी साल 17 सितंबर को वो 74 साल के हो जाएंगे और अगले साल 2025 में 75 के। इस उम्र में जहां लोग रिटायरमेंट की जिंदगी जीते हैं, तो वहीं पीएम मोदी ऐसी शख्सियत हैं जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 73 की उम्र में पीएम मोदी ने जो फिटनेस दिखाई है, पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि उनके लिए उम्र की सीमा मायने नहीं रखती है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही पीएम मोदी ने अब तक 100 से ज्यादा रैलियां की हैं। उन्होंने मार्च में 9, अप्रैल में 68 और मई में 30 से ज्यादा रैलियां की हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने 21 रोड शो भी किए हैं। इसके अलावा सैकड़ों मंदिर और गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं। पीएम मोदी यहीं तक नहीं रुकते, उन्होंने इन सब के दौरान 25 से ज्यादा इंटरव्यूज भी दिए हैं। अब आप ही बताइए कि 73 साल की उम्र में अगर पीएम मोदी इतने फिट हैं, तो क्या लगता है 75 की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे? और जिस स्पीड से पीएम मोदी चल रहे हैं, मई के अंत तक तो वो 200 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। हर दिन हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले पीएम मोदी की उम्र को लेकर भी विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने हर बार प्रूव किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष को जब बीजेपी को हराने का कोई मुद्दा नहीं मिला, तो उन्होंने पीएम मोदी की उम्र पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बातें करने लगे और बीजेपी पार्टी में ही फूट डालने की कोशिश करने लगे। लेकिन इन सब से न बीजेपी पर कोई असर पड़ा और न ही पीएम मोदी को कोई फर्क पड़ता है। चुनाव के इस मौसम में पीएम मोदी ने इस उम्र में भी इतनी रैलियां और रोड शोज किए हैं,
जितना किसी यंग इंसान के लिए भी करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बहरहाल 73 की उम्र में किसी को पीएम बनना चाहिए या नहीं, या फिर पीएम मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, इन सब का जवाब 4 जून को साफ हो जाएगा।